पांचवा अध्याय। योग व्यक्ति की प्रशंसा। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्मों को फल की इच्छा न करके करता है, वह योगी कर्म का त्याग करने वाले योगियों से श्रेष्ठ है। हे महाभुज, मेरे मत में योग प्राप्ति के लिए निमित्त कर्म ही कारण है। योग सिद्धि के निमित्त श्रम और दम ही कारण है। इंद्रियों के विषयों का संकल्प करके कर्म करने वाला अपना शत्रु होता है, और जो इनकी इच्छा न करते हुए कर्म करता है वही योगी सिद्धि को प्राप्त होता है। एकमात्र आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु है। यही ज्ञान हो जाने से मनुष्य का उद्धार होता है, और यही ज्ञान न होने से मनुष्य बंधन में पड़ा रहता है, दूसरा कोई नहीं। मान अपमान, सुख दुख, बंधु साधु, मित्र अमित्र, उदासीन, द्वेषी, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण इत्यादि में समान बुद्धि रखने वाला जितेंद्रिय, विज्ञानी, जितात्मा सदा योग का ही अभ्यास करता रहे, जब तक कि उसकी योग की सिद्धि न हो जाए। जो संतप्त हो, शांत हो, व्याकुल, शुद्धित अथवा व्यग्रचित्त हो, वह योगाभ्यास न करे। अति शीतकाल अथवा अति उष्णकाल, अग्नि, वायु और जल की अधिकता वाले देश में, जिस स्थान में ध्वनि अधिक हो, जो टूटा फूटा हो, गोष्ठ, अग्नि के निकट, जल के निकट, कूप के निकट, शमशान आदि, नदी, दीवार के निकट तथा जहाँ शुष्क पर्ण का शब्द सुनाई पड़ता हो, चैत्य वृक्ष के नीचे, वल्मीक यानी बामी वाले स्थान में, पिशाच आदि से युक्त स्थान में योग ध्यान परायण योगी योगाभ्यास न करे। स्मृति का लोप होना, गूंगापन, बधिरता, मंदता, ज्वर, जड़ता, ये सब दोष अज्ञान से ही योगी को होते हैं। योगाभ्यासी को ये सब दोषपूर्ण स्थान त्याग देने चाहिए। ऐसा न करने से अवश्य स्मृति लोप आदि दोष हो जाते हैं। अतः इन स्थानों में योग साधन ना करें। हे राजन, योगी सदा थोड़ा ही भोजन करे, बिना भोजन किए भी न रहे, न बहुत सोए न बहुत जागे। इस प्रकार सदा योगाभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। संपूर्ण इच्छा और कामनाओं का त्याग करे, थोड़ा भोजन करे, जागरणशील हो, बुद्धि से सब इंद्रियों को वश में करके धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो। जिस जिस स्थान में मन जाए उस स्थान से उसे खींच ले, और धैर्य से उसे अपने वश में करे, क्योंकि मन महाचंचल है। योगी सदा इस प्रकार करने से परम शांति को प्राप्त होता है, और वह संसार में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में संसार को देखता है। योग से जो मुझको प्राप्त हो जाता है उसको मैं आदरपूर्वक प्राप्त हो ही जाता हूँ, और जो मुझे नहीं छोड़ता मैं उसे नहीं छोड़ता तथा संसार से मुक्त कर देता हूँ। सुख दुख, द्वेष, क्षुधा, संतोष और तृषा, इनमें जो आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है, जो मुझ सर्वव्यापी को जानता है और जो केवल मुझ में ही संलग्न है, वह जीवन मुक्त है, और वह त्रिलोकी में ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा नमस्कार करने योग्य है। वरिष्ठ बोले, हे भगवान, इन दोनों प्रकार के योगों को मैं महाकठिन देखता हूँ। कारण यह है कि मन बड़ा दुष्ट और चंचल है तथा इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। गणेश जी बोले, हे राजन, जो निग्रह करने में अत्यंत कठिन इस मन का नियमन करता है, वह घटी यंत्र के समान घूमने वाले इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। विषय रूपी अरों से यानी शत्रुओं से यह दृढ़ चक्र बना हुआ है, और कर्म रूपी कीलों से अच्छी प्रकार जड़ा हुआ है। इस कारण साधारण मनुष्य इसके छेदन करने में समर्थ नहीं होते। अतिशय दुख, वैराग्य, भोगों में तृष्णा का त्याग, गुरु की कृपा, सत्संग, ये सब इस मन को जीतने के उपाय हैं। योग सिद्धि के निमित्त अभ्यास से मन को अपने वश में करे। हे वरेण्य, बिना मन को जीते योग महाकठिन है। वरेण्य बोले, हे भगवान, योग भ्रष्ट को किस लोक की प्राप्ति होती है, उसकी क्या गति होती है और क्या फल होता है?
हे सर्वज्ञ, हे बुद्धि रूपी चक्र को धारण करने वाले, मेरे इस संदेह का छेदन कीजिए। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, योग भ्रष्ट पुरुष दिव्य देह धारण कर स्वर्ग में जाते हैं। वहां उत्तम सुख भोग कर पुनः शुद्ध योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं और फिर पूर्व जन्मों के संस्कार से यह योगी ही होता है। कोई भी पुण्यकर्म करने वाला नरक को नहीं जाता। हे राजन, ज्ञान निष्ठा से, तप की निष्ठा से अथवा कर्म निष्ठा से जो मुझ में भक्ति करता है वह अत्यंत श्रेष्ठ योगी है। छठा अध्याय। श्री गणेश जी का राजा वरेण्य को अपने तात्विक स्वरूप का परिचय देना। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मुझ में मन लगाकर मेरा वह तत्व जानो जिसके जानने से मुझे सर्वगत और यथार्थ जानकर मुक्त हो जाओगे। हे राजन, लोगों के ऊपर अनुग्रह की इच्छा से वह तत्व मैं तुमसे वर्णन करता हूँ जिसके जान लेने से दूसरे मुक्ति के साधन जानने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रथम तो मेरी प्रकृति को जानना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। इसके उपरांत तो मेरा ज्ञान होने से प्राणियों को विज्ञान संपत्ति की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अहंकार, जल, चित्त, बुद्धि, वायु, रवि, चंद्र, यजमान, यह 11 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। और भी यह कि वृद्ध मुनिजन ऐसा वर्णन करते हैं कि आने जाने वाली जीवत्व को प्राप्त हुई तथा त्रिलोकी में व्याप्त भी मेरी दूसरी परा प्रकृति है। इन दोनों से ही समस्त चराचर जगत उत्पन्न होता है और इस जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश का कर्ता मैं ही हूं। मेरे इस तत्व को जानने के निमित्त वर्ण आश्रमी पुरुषों में पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई एक यत्न करता है। उन यत्नवानों में कोई एक मेरा साक्षात करता है। मुझसे अन्य और किसी को देखा नहीं जाता और मुझ में संपूर्ण जगत को वह देख सकता है। पृथ्वी में सुगंधि रूप से, अग्नि में तेज रूप से, सूर्य और चंद्र में प्रभा रूप से, जल में रस रूप से, बुद्धिमान तपस्वी एवं वरिष्ठों में बुद्धि, तप और बल रूप से, और मुझसे ही उत्पन्न हुए 3 प्रकार के विकारों में मैं ही स्थित हूँ। माया से मोहित चित्त वाले पापी मुझे नहीं जानते। 3 प्रकार के विकार यानी सत्व, रज और तम वाली मेरी प्रकृति त्रिलोकी को मोहित करती रहती है। जो मेरे तत्व को जानता है वह संपूर्ण मोह का त्याग करता है और अनेक जन्मों में मुझे जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। जो अनेक प्रकार के देवताओं का भजन करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण मनुष्य जैसी जैसी मति करके मेरा भजन करते हैं उसी प्रकार से मैं उनके भाव को पूर्ण करता हूँ। मैं सबको जानता हूँ किंतु मुझे कोई पूरी तरह नहीं जानता। मुझ अव्यक्त के व्यक्त स्वरूप को काम से मोहित दृष्टि वाले नहीं जानते। अज्ञानी और पापी पुरुषों के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ। जो अंत समय में श्रद्धा युक्त होकर मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है, हे राजन, वह मेरी कृपा से मुक्त ही हो जाता है। भक्ति पूर्वक जिस जिस देवता को स्मरण करता हुआ प्राणी अपने कलेवर का त्याग करता है, हे राजन, उनकी भक्ति करने से उन्हीं के लोकों को प्राप्त हो जाता है। इस कारण हे राजन, रात दिन मेरे अनेक रूप स्मरण करने योग्य हैं। उन सब से मैं ही उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ जैसे नदियों का जल सागर में ही जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि लोकों को प्राप्त होकर वह फिर संसार में जन्म लेता है, किंतु जो असंदिग्ध होकर मुझको प्राप्त होता है उसका फिर जन्म नहीं होता। हे राजन, जो अनन्य शरण होकर के भी भक्ति से मेरा भजन करता है, मैं सदा उसके योग क्षेम यानी मंगल का विधान करता हूँ। हे राजन, मनुष्यों की कृष्ण और शुक्ल पक्ष के भेद से अनेक गतियां हैं। एक से प्राणी संसार में आता है और दूसरी से परब्रह्म को प्राप्त होता है। 7वां अध्याय। श्री गणेश जी का राजा वरेण्य से उपासना योग का वर्णन करना। वरेण्य बोले, हे गजानन, शुक्ला गति और कृष्णा गति किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है और संस्कृति क्या है? यह अब आप मुझसे कृपा करके कहिए। गणेश जी बोले, अग्नि, ज्योति और दीवा स्वरूपा शुक्ला गति होती है जो उत्तरायण है।
चंद्र ज्योति, धूम, रात्रि स्वरूपा कृष्ण गति होती है, जिसे दक्षिणायन कहा गया है। ये दोनों गतियां कर्मानुसार जीव को ब्रह्म और संसार की प्राप्ति में कारण है। यह सब दृश्य और अदृश्य ब्रह्म ही है, ऐसा जानो। पंच महाभूतों को क्षर कहते हैं, उसके अनंतर अक्षर हैं। इन दोनों का अतिक्रमण कर शुद्ध सनातन को, ब्रह्म को जानो। अनेक जन्मों की संभूति यानी आवागमन को संसृति कहते हैं। इस संसृति को वे प्राप्त होते हैं जो मुझे नहीं मानते, जो ध्यान, पूजन और पंचामृत आदि उपचारों से सम्यक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबुल, दक्षिणा आदि से भक्तिपूर्वक एक चित्त से जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके मनोरथ को पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्तिपूर्वक मेरे भक्त को मेरी पूजा ही करनी चाहिए। अथवा स्थिर चित्त से मानसी पूजा करे, अथवा फल, पत्र, पुष्प, मूल, जल आदि से जो यत्न पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह इष्ट फल को ही प्राप्त करता है। तीनों प्रकार की पूजाओं में मानसिक पूजा ही श्रेष्ठ है, वह भी यदि कामना रहित होकर की जाए तो अति उत्तम है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या सन्यासी अथवा और कोई यदि मेरी एक पूजा को करता है तो वह सिद्धि को प्राप्त होता है। मुझे छोड़कर और मुझसे द्वेष कर जो अन्य किसी देवता का भक्ति से पूजन करते हैं, हे राजन, वह भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु विधि पूर्वक नहीं। जो अन्य देवता का अथवा मेरा पूजन करके द्वेष करता है, वह सहस्त्र कल्प वर्ष तक नरक में ही पड़ा रहकर सदा दुख भोगता रहता है। प्रथम भूत शुद्धि करके, फिर प्राणायाम करके, फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध करके न्यास करे। पहले अंतर्मात्र का न्यास, फिर बहिर्मात्र का न्यास तथा षडंग न्यास करे। इसके उपरांत मूल मंत्र का न्यास करे, फिर ध्यान करे और स्थिर चित्त से गुरुमुख से सुने हुए मंत्र का जप करे। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन कर अनेक प्रकार से स्तोत्र का पाठ करे। इस प्रकार से जो मेरी उपासना करता है, वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपासना से हीन है, उसे धिक्कार है और उसका जन्म वृथा है। यज्ञ, औषध, मंत्र, अग्नि, आज्य, हवि और हुत सब मेरा ही स्वरूप है। ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेद त्रयी से जानने योग्य पवित्र पितामह का पितामह सब मैं ही हूँ। ओंकार, पावन, साक्षी प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक बीज, शरण, इसी प्रकार असत, सत, मृत्यु, अमृत, आत्मा, ब्रह्म, दान, होम, तप, भक्ति, जप, स्वाध्याय, यह सब भी मैं ही हूँ। यह जो कुछ भी करे सब मुझे निवेदन कर दे। मेरा आश्रय करने वाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ये सब भी मुक्त हो जाते हैं। फिर मेरे भक्त विजाति की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त मेरी इन विभूतियों को जानकर कभी नष्ट नहीं होता। मेरे प्रभाव यानी उत्पत्ति और मेरी विभूतियों को देवता और ऋषि भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियों से विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। जो जो इस लोक में श्रेष्ठतम है, वे सब मेरी विभूति है, ऐसा समझ लो। 8वां अध्याय। श्री गणेश जी का राजा वरेण्य को अपने विराट रूप का दर्शन कराना। वरेण्य बोले, हे भगवान, नारद जी के मुख से मैंने आपकी अनेक विभूतियों का श्रवण किया है। उन्हें मैं जानता हूँ, सब नहीं जानते, क्योंकि संपूर्ण विभूति तो नारद जी भी नहीं जानते। हे गजानन, आप ही उन सब को तत्व से जानते हैं। इस समय आप अपना मनोहर और व्यापक रूप मुझे दिखाइए। श्री गणेश जी बोले, अकेले मुझ में ही तुम यह चराचर संसार देखो और अनेक प्रकार के दिव्य आश्चर्य देखो जो पूर्व काल में किसी ने नहीं देखे हैं। मैं अपने प्रभाव से तुमको ज्ञान नेत्र देता हूँ, क्योंकि मुझ सर्वव्यापक, अजन्मा और अव्यय को चर्म चक्षु नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी बोले, तब वे राजा वरेण्य दिव्य दृष्टि को प्राप्त होकर
भगवान गणेश जी के महान अद्भुत परम रूप को देखने में समर्थ हुए। असंख्य शोभायमान मुख, असंख्य सूंड एवं हाथ और सुगंधि से लिप्त दिव्य भूषण, वसन और माला से शोभित असंख्य नेत्र, करोड़ों सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित आयुध धारण किए। उनके शरीर में राजा ने अलग अलग तीनों लोक देखे। यह ईश्वर का परम रूप देख प्रणाम करके राजा वरेण्य बोले, हे भगवान, मैं आपकी इस देह में देवता, ऋषिगण और पितरों को देख रहा हूँ। हे विभो, मैं 7 पाताल, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 7 पर्वत, 7 महर्षि और अनेक पदार्थों के समूह देख रहा हूँ। मैं पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मनुष्य, सर्प, राक्षस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, देवता और अनेक प्रकार के जंतुओं को देख रहा हूँ। मैं अनादि अनंत, लोक आदि, अनंत भुजा और सिरों से युक्त तथा जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशमान अप्रमेय पुरातन आपको देख रहा हूँ। मैं किरीट कुंडल धारण किए कठिनाई से देखने योग्य, आनंददायक तथा विशाल वक्ष स्थल युक्त आप प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ। देवता, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, मुनि, मनुष्य, नृत्य करती हुई अप्सराओं और गान करते हुए गंधर्वों से आपका स्वरूप सेवित है। 8 वसु, 12 आदित्यों के गण, सिद्ध, साध्य, ये सब प्रसन्नता पूर्वक आपकी सेवा करते और महाभक्ति से विस्मय को प्राप्त होकर आपको ही देखते हैं। ये आपको ज्ञाता, अक्षर, वेद्य, धर्म के रक्षक, पाताल, दिशा, स्वर्ग और पृथ्वी में व्यापक और ईश्वर जानते हैं। आपके इस रूप को देखकर संपूर्ण लोक तथा मैं भी डर गया हूँ। यह आपका मुख अनेक तीक्ष्ण दाढ़ों से भयंकर है तथा आप अनेक विद्याओं के पारगामी हैं। प्रलय की अग्नि के समान दीप्तिमान आपका मुख है, जिसकी जटाएं आकाश को छूती हैं। हे गणेश जी, आपका यह स्वरूप देखकर मैं भ्रांत हो गया हूँ। देवता, मनुष्य, नाग आदि और खग तुम्हारे उदर में शयन करते हैं। अनेक योनियों को भोग कर अंत में आप में ही उसी प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे सागर से उत्पन्न हुए मेघ के जल बिंदु फिर उसी में लीन होते हैं। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, सोम, सूर्य और संपूर्ण जगत, यह सब आप ही हैं। हे स्वामिन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे ऊपर अब कृपा करें। आप मेरे द्वारा पूर्व में देखा हुआ और अपना सौम्य रूप मुझे दिखाइए। हे भूमन, अपनी इच्छा से क्रीड़ा करने वाले आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी कृपा से मैंने इस प्रकार का ऐश्वर्यशाली रूप देखा, क्योंकि आपने प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान चक्षु दिए थे। श्री गणेश जी बोले, हे महाबाहु, योग न करने वाले इस मेरे रूप का कभी भी दर्शन नहीं पाते। सनकादि तथा नारद आदि मेरे अनुग्रह से इस रूप का दर्शन करते हैं। चारों वेदों के अर्थ के तत्व को जानने वाला, संपूर्ण शास्त्रों में कुशल, यज्ञ, दान और तप करने वाले, ये सब भी मेरे इस रूप को यथार्थतः नहीं जानते। मैं भक्ति भाव से जानने, दिखने और प्राप्त होने के योग्य हूँ। अब तुम भय और मोह को त्याग कर मेरे सौम्य रूप को देखो। हे राजन, जो भक्त मेरे परायण एवं सर्वसंग त्यागी होकर सब कर्म मुझ में ही समर्पित करते हैं और क्रोध त्याग कर सर्व प्राणियों में समान दृष्टि रखते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।